देखिए सभी इक्वेशन जो आप लोग डिराइव कर रहे थे उसके बेसिस पे आप लोगों को एक सिस्टम पता चल गया होगा कि किस तरीके से करना है। अब हम थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन के डेरिवेशन की बात करेंगे, ठीक है। तो थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन इस तरीके से लिखा जाता है ओमेगा स्क्वायर इक्वल टू ओमेगा नॉट स्क्वायर प्लस माइनस 2 अल्फा टी, ठीक है। ये थर्ड इक्वेशन ऑफ मोशन है। तो इसको कैसे शुरुआत करेंगे, सबसे पहले हम लिखेंगे कि वी नो दैट एंगुलर एक्सेलरेशन अल्फा इक्वल टू डी ओमेगा अपॉन डी टी। ये इक्वेशन आप जानते भी हैं, बताया भी गया है। अब इस इक्वेशन में थोड़ा सा करेक्शन करेंगे। क्या करेक्शन करेंगे कि डी थीटा से डिवाइड कर देंगे और डी थीटा से मल्टीप्लाई भी करेंगे। यहाँ पे देखिए ये चीज़ आप लोग समझेंगे, ये अपने से किया गया है कि यहाँ पे डी थीटा से डिवाइड किया गया है तो एक डी थीटा से मल्टीप्लाई भी कर दिया गया है। तो ये फिर अगर कैंसिल आउट होता है तो फिर वही इक्वेशन ऊपर वाला बन जाएगा डी ओमेगा अपॉन डी टी, ठीक है ना। तो यहाँ पे इस चीज़ को आप जानेंगे कि यहाँ पे एक डी थीटा से डिवाइड करके डी थीटा से मल्टीप्लाई कर दिया गया है। अब डी थीटा अपॉन डी टी को बदल के क्या लिख सकते हैं, ओमेगा। तो यहाँ डी थीटा अपॉन डी टी को लिख दिया गया है ओमेगा, इसको आगे लिख दिए हैं। और ये बच का गया है डी ओमेगा अपॉन डी थीटा बच गया, तो यहाँ पे लिखा गया है डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये एक तरीके से अरेंजमेंट किया गया है, कोई बहुत बड़ा मैथमेटिक यूज ना करके सिंपली यूज करके हम यहाँ पे इसको रीअरेंज कर दिए। तो इक्वेशन क्या बन जाएगा, ये इक्वेशन बन जाएगा अल्फा इक्वल टू ओमेगा डी ओमेगा अपॉन डी थीटा। ये चीज़ क्लियर होनी चाहिए। अब इसके बाद इसी को इंटीग्रेट कर देंगे, इंटीग्रेट करेंगे तो ये इक्वेशन बन गया आपका। इंटीग्रेट करने के लिए आपको ये चीज़ करना पड़ेगा कि लिमिट लिखना पड़ेगा कि लिमिट क्या है। तो जब थीटा इक्वल टू 0 मतलब बॉडी का डिस्प्लेसमेंट बिल्कुल नहीं था। बॉडी जब स्टार्टिंग हम जब ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए, जब डिस्प्लेसमेंट 0 था तो उस समय बॉडी की स्पीड कितनी रहेगी, वो होगी इनिशियल स्पीड। तो ये हो गया उसका इनिशियल स्पीड। स्टार्टिंग में इनिशियल स्पीड जब वो कुछ दूरी कुछ एंगल पे घूम गया, कुछ रोटेट कर गया तो उसका स्पीड कुछ बढ़ जाएगा। तो ओमेगा इक्वल टू ओमेगा मतलब जब डिस्प्लेसमेंट 0 से थीटा होता है तो उसका एंगुलर वेलोसिटी ओमेगा नॉट से ओमेगा हो जाता है। ध्यान देंगे, डिस्प्लेसमेंट 0 से थीटा मतलब जहाँ से ऑब्जर्वेशन स्टार्ट किए वहाँ से थीटा डिस्प्लेसमेंट हुआ तो उसकी स्पीड जो है इनिशियल वेलोसिटी वी नॉट से बढ़ के कितना हो जाएगा, ओमेगा नॉट से बढ़ के ओमेगा हो जाएगा। ये उसका लिमिट है। अब इसी लिमिट पे इंटीग्रेट कर देंगे। तो इधर इंटीग्रेट करेंगे इस साइड में, तो देखिए यहाँ पे ओमेगा डी ओमेगा है, यहाँ पे अल्फ़ा को बाहर करके डी थीटा लिख दिए। क्यों, क्योंकि अल्फ़ा तो कांस्टेंट है, डी थीटा। अब इसके बाद हम देखेंगे कि इंटीग्रेशन में ओमेगा का क्या होगा, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2, ओमेगा का पावर 1 था, डी ओमेगा ही वेरिएबल भी है तो ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 और ओमेगा की लिमिट क्या है, ओमेगा नॉट से ओमेगा। यहाँ देखिए लिमिट लिखा गया है ओमेगा नॉट से ओमेगा। और थीटा की जब बात करेंगे तो यहाँ डी थीटा ही सिर्फ है तो डी थीटा का थीटा हो जाएगा और इसकी लिमिट है 0 से थीटा। देख लीजिए यहाँ पे लिखा गया है अल्फ़ा थीटा 0 से थीटा। ये चीज़ आपका हो गया जो है इंटीग्रेशन। अब आगे हम बात करेंगे, उसी को सॉल्व करेंगे, लिमिट रख देंगे। तो लिमिट अगर रखते हैं तो लिमिट रखते समय अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट। अपर लिमिट क्या है, ओमेगा नॉट टू ओमेगा, अपर लिमिट है ओमेगा नॉट टू ओमेगा और इस थीटा का लिमिट है 0 से थीटा। तो अपर लिमिट ओमेगा रखेंगे और ओमेगा नॉट, ओमेगा स्क्वायर अपॉन 2 माइनस ओमेगा नॉट स्क्वायर अपॉन 2 इक्वल टू अल्फ़ा थीटा माइनस 0, क्योंकि थीटा डिस्प्लेसमेंट का जो लिमिट है थीटा से 0 है। वैल्यू रख करके कैलकुलेट करेंगे, सिंप्लीफाई कर देंगे तो ये आपको फाइनल जो है फार्मूला बन जाता है। ठीक है।